नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत के काम को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। मस्जिद कमेटी ने इस काम के लिए अदालत से अनुमति मांगी है, जिसे लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम किया जाता है और इस बार भी यह काम जरूरी है ताकि रमजान के दौरान रोजेदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा मस्जिद के कुछ हिस्सों में नई लाइटिंग लगाने की भी आवश्यकता बताई जा रही है। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि इस प्रकार के काम से मस्जिद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ढांचे को नुकसान हो सकता है। वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहते हैं कि रंगाई पुताई और मरम्मत से मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व प्रभावित हो सकता है। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मस्जिद की सफाई कराने की अनुमति दी थी, लेकिन रंगाई पुताई और मरम्मत के काम पर निर्णय 10 मार्च 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर किया जाएगा। अदालत का फैसला मस्जिद के भविष्य और उसके ऐतिहासिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत के काम पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 10 मार्च को आएगा फैसला। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद, जिसे संभल जामा मस्जिद भी कहा जाता है, में रंगाई पुताई और मरम्मत के काम को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। मस्जिद कमेटी ने अदालत से रंगाई पुताई, मरम्मत और लाइटिंग के कामों के लिए अनुमति मांगी थी। इस मामले पर अदालत का फैसला 10 मार्च 2025 को आने वाला है। इस बीच मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच मस्जिद की मरम्मत और रंगाई पुताई को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम किया जाता है और इस बार भी वह काम बहुत जरूरी है। मस्जिद की साफ सफाई के अलावा कुछ नई जगहों पर लाइटिंग लगानी भी जरूरी है। उनका कहना है कि रमजान के महीने में रोजेदारों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यह काम समय से पहले कर लिया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने अदालत में यह भी कहा है कि मस्जिद का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसके संरक्षण के लिए नियमित रूप से मरम्मत का काम किया जाता है। रंगाई पुताई का उद्देश्य सिर्फ मस्जिद की सुंदरता को बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह मस्जिद के ढांचे की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। हिंदू पक्ष की आपत्ति। हिंदू पक्ष ने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज की है और मस्जिद की मरम्मत और रंगाई पुताई को लेकर असहमति भी जताई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस काम से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है और इसके ऐतिहासिक स्वरूप में बदलाव आ सकता है। वे तर्क देते हैं कि मस्जिद के ढांचे से छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका मूल रूप जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। हिंदू पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि रंगाई पुताई से मस्जिद के संरचनात्मक और ऐतिहासिक महत्व में बदलाव हो सकता है, जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद कमेटी की रंगाई पुताई और मरम्मत की योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मस्जिद का ढांचा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और इस पर किसी प्रक्रिया के बदलाव से इसका ऐतिहासिक मूल्य प्रभावित हो सकता है। एएसआई ने इस काम को मंजूरी देने से मना कर दिया था और मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई और मरम्मत के काम की अनुमति देने का विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है और इसे गलत बताया है। उनका कहना है कि हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की जाती है और यह काम मस्जिद के संरक्षण और सौंदर्य के लिए आवश्यक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी स्थिति को अदालत में रखा है। यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा है कि इस मामले से कानून व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने मस्जिद के आसपास की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम पहले से उठाए हैं। इसका मतलब यह था कि अगर अदालत रंगाई पुताई और मरम्मत की अनुमति देती है तो इस पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 28 फरवरी 2025 को हुई पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एक फौरी राहत दी थी। अदालत ने मस्जिद की साफ सफाई की अनुमति दी थी, लेकिन रंगाई पुताई और मरम्मत के काम पर रोक लगा दी थी। अदालत ने मस्जिद की साफ सफाई की अनुमति दी थी, लेकिन रंगाई पुताई और मरम्मत के काम पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह सुनिश्चित किया था कि रमजान के महीने में रोजेदारों को कोई असुविधा न हो, इसलिए सफाई के काम को मंजूरी दी गई थी।
लेकिन रंगाई पुताई और मरम्मत पर निर्णय 10 मार्च 2025 को होने वाली अगली सुनवाई पर निर्भर था। मुस्लिम पक्ष की याचिका और उसके तर्क। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में अदालत से रंगाई पुताई और मरम्मत के काम की अनुमति देने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस काम को समय से पहले करना जरूरी है ताकि रमजान के दौरान रोजेदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि मस्जिद की स्थिति बिगड़ने से पहले मरम्मत का काम करना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष का मानना था कि रंगाई पुताई और मरम्मत से मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि मस्जिद में रंगाई पुताई करने से कोई धार्मिक या सांस्कृतिक हानि नहीं होगी, बल्कि यह मस्जिद के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उनका यह भी कहना था कि इस काम के जरिए मस्जिद की संरचनात्मक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत पर आपत्तिजनक स्थिति जताई और इस पर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चिंताओं को भी रखा। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन किया और कहा कि इस प्रकार के काम से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है। हिंदू पक्ष का कहना था कि मस्जिद का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बनाए रखना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि मस्जिद के ऐतिहासिक रूप में बदलाव करने से उसके सांस्कृतिक महत्व को नुकसान हो सकता है। अदालत का भविष्य में निर्णय। अब इस मामले पर फैसला 10 मार्च 2025 को आने वाला है। अदालत इस पर विचार करेगी कि रंगाई पुताई और मरम्मत के काम से मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर यह काम इस प्रकार से किया जाएगा कि इसकी ऐतिहासिक महत्वता पर कोई असर न पड़े। इस फैसले के बाद यह स्पष्ट होगा कि मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई और मरम्मत के लिए अनुमति मिलती है या नहीं। संभल जामा मस्जिद का मामला इस समय एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा बन गया है। मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व और उसके संरक्षण को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद है। एक और जहां मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रंगाई पुताई और मरम्मत से मस्जिद के सौंदर्य को बनाए रखना जरूरी है, वही हिंदू पक्ष का मानना है कि इस काम से मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान हो सकता है। अब अदालत इस मामले पर 10 मार्च को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जो मस्जिद के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। संभल जामा मस्जिद का रंगाई पुताई और मरम्मत का मामला एक गंभीर और संवेदनशील विवाद बन चुका है, जिसमें दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रमजान के दौरान रोजेदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मस्जिद में रंगाई पुताई और मरम्मत का काम समय रहते किया जाना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि यह काम मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके सौंदर्य और संरचनात्मक स्थिति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। वही हिंदू पक्ष का आरोप है कि रंगाई पुताई और मरम्मत से मस्जिद के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य पर असर पड़ सकता है। वे यह मानते हैं कि इस प्रकार के काम से मस्जिद के ऐतिहासिक ढांचे में बदलाव हो सकता है, जो कि उचित नहीं होगा। उनका समर्थन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से है, जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे काम मस्जिद के ऐतिहासिक स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। अब अदालत को यह निर्णय लेना होगा कि रंगाई पुताई और मरम्मत के काम से मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा और यह काम इस तरह से किया जाएगा कि उसके ऐतिहासिक महत्वता पर कोई असर न पड़े। 10 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, जो दोनों पक्षों और मस्जिद की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस फैसले से न केवल मस्जिद की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।